हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। हमारा दिसंबर वाले एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है। थोड़ा लेट हो गया है, एग्जाम फरवरी 2025 में होगा। तो उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं एक क्विक कंसेप्ट सीरीज चला रहा हूं, जिसमें अगले 2 महीने में हम लगभग 50 से 60 क्विक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। और ये वो कंसेप्ट हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है ना? तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप वहां से इसको जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पिंग कर दूंगा, आप जब भी चैनल को ज्वाइन करेंगे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। मेरी जो क्लास की टाइमिंग होती है, फ्री क्लास की टाइमिंग शाम को 5 बजे मैं आपको मिलता हूँ इसी चैनल पर। मंडे टू फ्राइडे कंप्लीटली फ्री क्लास है विद डिटेल कंसेप्ट। और 10:30 में आपको मिलता हूँ टेक्स्ट बुक ऐप पर, दोनों ही कंप्लीटली फ्री क्लास है। चलिए कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट है, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन कैसे होता है किसी यूकैरियोटिक सेल में। अगर हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें बच्चों, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन की हम लोग बात करें, कोई भी प्रोटीन जब ट्रांसलोकेट होती है उससे पहले उसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है साइटोसोल में। तो सपोज एक हमारे पास कोई भी हमारा टारगेट जीन था, वो टारगेट जीन जो है हमारा एक्सप्रेस हुआ। सबसे पहले उसने क्या बनाया, एक एमआरएनए बनाया। फिर वो एमआरएनए जो है एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बाहर ट्रांसपोर्ट हुआ। और ट्रांसपोर्ट होने के बाद उसने प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट किया। प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होने के बाद अब अगर उसमें एक स्पेसिफिक सिग्नल बनता है, सिग्नल फॉर ईआर, अगर उसमें एक स्पेसिफिक सिग्नल बनता है ईआर के लिए, तो वो प्रोटीन ईआर में जाएगी। अगर वो ईआर के लिए सिग्नल नहीं बनता है तो पूरी की पूरी प्रोटीन जो है वो साइटोसोल में ही सिंथेसाइज हो जाएगी। ठीक है? अब जो प्रोटीन ईआर में जाएगी वो ऐसे ही नहीं जाएगी। वो प्रोटीन जिसको ईआर में जाना है उसकी प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ कुछ टाइम के लिए रोक दी जाएगी। एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होगा जो ईआर के सिग्नल को रिकॉग्नाइज करेगा, उसका नाम है एसआरपी। एसआरपी बाउंड करेगा और इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को, जिसमें एमआरएनए होगा, राइबोसोम होगा और वो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड होगी, उसको ले जाया जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, जहां पर सिंथेसिस के साथ साथ वो ट्रांसलोकेट होगी। लेकिन जो प्रोटीन साइटोसोल में सिंथेसाइज होगी, वो कंप्लीट सिंथेसिस के बाद डिफरेंट ऑर्गेनेली में मूव करेगी। एक पूरा प्रॉपर पाथ यहाँ फॉलो होगा। जो प्रोटीन ईआर में जाएगी उसका फेट डिसाइडेड है कि या तो वो ईआर के ल्यूमेन में जाएगी या ईआर की मेम्ब्रेन में जाएगी। नहीं तो वो ईआर से एक दूसरा वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन यूज करके गोल्गी में जाएगी, और गोल्गी से वो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगी या लाइसोसोम में जाएगी या सेल के बाहर जाएगी। उसका फेट यही है। दूसरा, जो प्रोटीन हमारा साइटोसोल में बनी है, या तो वो साइटोसोल की ही प्रोटीन है जो डिफरेंट साइटोसोलिक एंजाइम या डिफरेंट साइटोसोलिक प्रोटीन, साइटोस्केलेटन प्रोटीन है, वो वहीं रह जाएगी। या फिर वहां से वो डिफरेंट कंडीशन में, फोल्डेड फॉर्म में या अनफोल्डेड फॉर्म में, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज तक टारगेट की जाएगी। फोल्डेड फॉर्म में वो जब वो जाएगी तो वो जाती है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस इज द ओनली साइट जब प्रोटीन जो है आपका फोल्डेड फॉर्म में मूव करती है। यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसको हम बोलते हैं गेटेड ट्रांसपोर्टेशन। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को सारी चीजें। पहले मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ। प्रोटीन अनफोल्डेड फॉर्म में या तो माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करेगी या क्लोरोप्लास्ट में मूव करेगी, और प्रोटीन वहां से प्रोक्सिसोम में भी मूव कर सकती है। लेकिन प्रोक्सिसोम में वो पार्शियली फोल्डेड फॉर्म में मूव करेगी। यानी कि सिंपल सी अगर हम लोग एक डिस्क्रिप्शन को यहाँ समझे, प्रोटीन सिंथेसिस की स्टार्ट तो हमारा साइटोसोल में ही हो जाती है एमआरएनए पर। लेकिन अगर उसके पास स्पेसिफिक सिग्नल बन रहा है, जब वो छोटी ही प्रोटीन है, नेसेंट प्रोटीन है, उसको ईआर में ले जाया जाएगा। और ईआर से उसका फेट डिसाइडेड है, या तो वो ईआर के ल्यूमेन में जाएगी या ईआर की मेम्ब्रेन में जाएगी, या फिर वो ईआर से ट्रांसपोर्ट होके हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन को फॉलो करते हुए गोल्गी में जाएगी। गोल्गी से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाएगी या लाइसोसोम में जाएगी या सेल के बाहर चली जाएगी, आउट ऑफ द सेल चली जाएगी। ये इसका फेट है यहाँ पर। और दूसरी प्रोटीन जो पूरी तरह से साइटोसोल में सिंथेसाइज हो रही है, या तो वो साइटोसोल की ही प्रोटीन है। अगर वो साइटोसोल की ही प्रोटीन है तो पूरी तरीके से साइटोसोल में फोल्ड होकर वहां अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगी। अदरवाइज वो डिफरेंट ऑर्गेनेली में मूव कर सकती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, प्रोक्सिसोम है और हमारा न्यूक्लियस है। जब वो न्यूक्लियस में मूव करती है तो वो एक स्पेसिफिक गेटेड ट्रांसपोर्टेशन से मूव करती है। जब वो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में मूव करती है तो अनफोल्डेड फॉर्म में मूव करती है। न्यूक्लियस में फोल्डेड फॉर्म में मूव करती है। प्रोक्सिसोम में पार्शियल फोल्डेड फॉर्म में मूव करती है। अब यहाँ पर ये तो हो गया डिफरेंट डेस्टिनेशन। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो हमारा ट्रांसलोकेशन होता है वो कितने टाइप का होता है, इसको यहाँ समझते हैं।
दो टाइप का हमें मेन शुरुआत में ट्रांसलोकेशन मिलेगा, एक जिसको हम बोलते हैं को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, यानी कि सिंथेसिस के साथ जो है प्रोटीन मूव कर रही है, और ऐसा केवल होगा जब प्रोटीन मूव करेगी ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बाकी और कहीं पर भी वो जाएगी तो वो पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन होगा, यानी कि सिंथेसिस होने के बाद वो जाएगी, चाहे वो आपका ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसलोकेशन हो, वेसिकुलर ट्रांसलोकेशन हो, या वेसिकुलर हमारा जो है, दो बार लिख दिया, वेसिकुलर ट्रांसलोकेशन हो, या हमारा 2C हमारा होना चाहिए था गेटेड ट्रांसलोकेशन, इसको हम काट के गेटेड ट्रांसलोकेशन कर लेते हैं, गेटेड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ओके। अब कैसे कहाँ जाएगी उसको समझ लेते हैं। देखो, मैंने बोला सिंथेसिस के साथ साथ वो हमारा ईआर में जाएगी, ये तो हो गया बेसिक हमारा, ठीक है ना। लेकिन हम इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास में है, अभी ये बात तो समझ में आ गई होगी कि को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन और पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन क्या है। अब इसके अलावा भी हमारा जो है डिफरेंट टाइप में हम एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं इसका। जैसे एक होता है हमारा, मैं यहीं पर बना देता हूं, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन। प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन में हम लोग बात करें दो टाइप का है हमारा, मैं उसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, हमारा को ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन। इसके अलावा हमारा और भी हमें डिफरेंट टाइप के ट्रांसलोकेशन मिलते हैं, जैसे एक हमारा होता है ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसलोकेशन। ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसलोकेशन, ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसलोकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो ये कहां से कहां होगा। देखो, ये हमारा जब प्रोटीन साइटोसोल से हमारा या तो ईआर में जा रही होगी, हालांकि वो एक को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन है, सिंथेसिस के साथ साथ जाएगी, पर जाएगी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर से। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है जब मेम्ब्रेन में प्रेजेंट किसी ट्रांसपोर्टर की हेल्प से प्रोटीन मूव कर रही है, जैसे ईआर में वो सेक 61 कॉम्प्लेक्स की हेल्प से अंदर जाती है, वैसे ही हमारा प्रोटीन जब मूव करेगी माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो टॉम एंड टिम इन कॉम्प्लेक्स की हेल्प से मूव करेगी, स्पेसिफिक ट्रांसलोकेटर है। अगर प्रोटीन जाएगी हमारा क्लोरोप्लास्ट में, तो वो TOC एंड TIC की हेल्प से एंटर करेगी। प्रोटीन जाएगी अगर प्रोक्सिसोम में, ठीक है ना, PR शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, तो वो पैक्स की हेल्प से मूव करेगी। यानी कि मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट किसी ट्रांसलोकेटर की हेल्प से अगर वो मूव कर रही है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसलोकेशन। इसके अलावा हमारा एक होता है जिसको हम बोलते हैं गेटेड ट्रांसलोकेशन। गेटेड, गेटेड मतलब जब प्रोटीन हमारी साइटोसोल से न्यूक्लियस में या न्यूक्लियस से साइटोसोल में मूव करती है, स्पेसिफिक हमारा गेट होता है। गेट जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियस के केस में हमारा होता है NPC, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा प्रोटीन ईआर के बाद हमारा जो है, ईआर के बाद प्रोटीन जो है, नीचे की साइड पर लिख देता हूँ, ईआर के बाद प्रोटीन एक वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन को भी फॉलो करती है, यानी कि एक हमें क्या मिलता है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। वो मिलता है हमें जब प्रोटीन ईआर से हमारा मूव करती है गोल्गी में, या गोल्गी से वो मूव करती है हमारा लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आउट ऑफ द सेल। ये इसको वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन क्यों बोला, क्योंकि अब प्रोटीन एक स्पेसिफिक वेसिकल में पैक होकर तब टारगेट पर पहुंचेगी, ठीक है ना। तो बच्चों, एक बेसिक सा क्विक कंसेप्ट था हमारा प्रोटीन ट्रांसलोकेशन का। इसकी एब्स्ट्रैक्ट समरी यहाँ पर है, मतलब ग्राफिकल समरी यहाँ पर है, और इसकी थ्योरेटिकल फ्लो चार्ट यहाँ पर है। आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा बच्चों कमेंट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना, और शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय।